हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों बूढ़े थे। जो बूढ़ी लेडी होती है अचानक इसके नाक से खून आने लगता है। जब अपने हस्बैंड की तरफ देखती है डर जाती है क्योंकि उसके आंखों से खून बह रहा था। बहुत ही भयानक लग रहा था। यहाँ से 2 महीने पहले का सीन शिफ्ट होता है जहाँ बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। एक का नाम यूजिन था, दूसरे का नाम विलियम था। ये दोनों बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। इनका घर हिल्स पर था। वे कुछ टूरिस्ट को हिल्स पर लेके जाते हैं। उनका मानना था वहाँ पर ड्रैकुला को दफनाया गया था। वहाँ उसका कब्र थी। वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर रखे थे। वे टूरिस्ट को अजीब बात बताते हैं, इसके पास जाने से तुम्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देगी। फिर उनमें से एक टूरिस्ट कब्र के एकदम पास जाता है। तभी उनका दोस्त इस ब्लैक उन्हें डरा देता है। इस बात की वजह से गुस्सा होकर टूरिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं यूजिन को अपने पेरेंट्स के घर से बेसमेंट से खोपड़ी मिलती है जो काफ़ी ब्लैक हो चुका था। यूजिन अपने घर लाके डाइनिंग टेबल पर रख देता है। तभी उसके फादर उसे उठा कहते तुम ये क्या लेकर आए हो, तुम्हें पता है किसका खोपड़ी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक बार में यूजिन, उसका फ्रेंड विलियम और एक लड़की को देखते हैं जो इनकी फ्रेंड थी। अब यूजिन विलियम को काफ़ी रात हो गई थी और अपने घर जाने लगते हैं। वे उस हिल्स मतलब ड्रैकुला कब्र के पास होकर जा रहे थे और बातों बातों में उन दोनों में फाइट होने लगती है और इस लड़ाई में यूजिन विलियम को धक्का देता है, जाके कब्र पर गिर जाता है। उसका एक हाथ कब्र के पत्थर से लग जाता है। उसके वजह से चोट लग जाती है, खून बहने लगता है। तभी एक जंगली सुअर विलियम पर आकर अटैक कर देता है और उसका बहुत भयानक तरह से मार डालता है। ये यूजिन सब कुछ देख रहा था बट अपने दोस्त को बचाने के खातिर कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वहाँ विलियम के फादर वहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमें एक अजीब होता है, उस कब्र के पास जो खून गिरा था वह गायब अचानक से होने लगता है। इसके बाद विलियम के फादर अपने बेटे की डेड बॉडी पुलिस से ले लेते हैं। अगले सीन में देखते हैं उसी हिल्स और कब्र के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते थे। वे लोग डर रहे थे उस कब्र से। तभी विलियम हिम्मत करके बिना डरे उस कब्र को वहाँ से हटा देता है। तभी वहाँ उसका दोस्त जो यशवी था काफ़ी डिसपॉइंट हो जाता है क्योंकि वहाँ कुछ डरावना महसूस कर रहा था। यहाँ एक वर्कर दिखाया जाता है जो उन लोगों में से था जो लोग हिल्स पर काम कर रहे होते हैं। उस टाइम अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उसको वहाँ किसी की आहट महसूस होता है। तभी चेक करने के लिए जाता है, आवाज़ देने लगता है। वहाँ कोई नहीं था। चेक करते करते एक रूम में चला जाता है जहाँ पर अचानक से बहुत सारा खून हमें दिखने को मिलता है। उससे साफ साफ पता चलता है वर्कर पर अटैक हो गया था। इसके बाद जब हम सभी लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचते हैं वहाँ पर उन्हें बड़ी हैरान कर देने वाले दृश्य देखते हैं। जो कब्र तोड़े थे वे लोग जैसा कि तैसा हो गया था। सब लोग देखने के बाद शक हो जाता है विलियम के फादर पर, जो कि वही इस कब्र को तोड़ने के लिए मना कर रहे थे। और हम यूजिन को पिता को देखते हैं जो चाहते थे हमारा बेटा इस काम में शामिल ना हो। कहते हैं तुम इस काम से दूर रहो। यूजिन अपने पिता का बात नहीं मानता है। तभी वहाँ वो वर्कर आ जाता है जिस पर अटैक हुआ था। तभी यूजिन के पिता उसे देखकर कहते हैं ये तो हर वक्त शराब पीता रहता है, हम अपने इस काम में इसे नहीं रख सकते हैं, इसे यहाँ से भगा दो। कल रात को वर्कर पर जो अटैक हुआ था हमें यही लगा था ये मर चुका है। तभी यूजिन वर्कर अपने गाड़ी में बैठा कर वहाँ से लेके जाने लगता है। वे लोग अपने में बात ही कर रहे होते हैं। तभी एकाएक यूजिन पर वर्कर फाइट करने के लिए कोशिश करता है। उससे बचने के लिए गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यूजिन के फादर भी उस समय उसी हिल्स पर थे। तभी गाड़ी की तरफ बहुत तेज़ी से भागते आते हैं। तभी देखते हैं वर्कर नहीं दिख रहा है। वे लोग उसे ढूंढने लगते हैं। वे वर्कर उन्हें कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा था। सभी मिलकर अंधेरे वाले कमरे में जाकर टॉर्च की मदद से उस वर्कर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी टॉर्च लाइट उस वर्कर के फेस पर पड़ती है। उस वर्कर की हालत बहुत ही गंभीर और काफ़ी घायल था। उसके फेस से अलग अलग जगह से खून निकल रहा था और जिस आदमी के पास
हाथ में टार्च होता है उस पर वर्कर हमला कर देता है, उसे बहुत ही बुरी तरह मार डालता है। इसी समय यूजिन की फीमेल फ्रेंड वहां आके एक पोल की मदद से उस वर्कर पर हमला करती है। उस पोल से उसे इतना मारती है उसका दिल उस पोल में लग के बाहर आ जाता है। ये भयानक सीन है। वहाँ हैरान करने वाली वे वर्कर अभी जिंदा था, वे सांस ले रहा था। तभी उसे सब मिलकर उसे पकड़कर दफनाने लेकर जाने लगते हैं। उसे एक बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं। तभी वे मर नहीं रहा था, वे सांस ले रहा था। तभी किसी विष्ट के जैसे उस फूल की मदद से वो बाहर आ रहा था। अपनी आंखों के सामने वे सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी यूजिन को दोस्त मशीन की मदद से उस वर्कर पर मिट्टी डालने लगते हैं ताकि वे दब जाए, मर जाए, बाहर ना आए। तभी एक अजीब चीज़ देखते हैं। वे वर्कर ने जिस आदमी पर अटैक किया था उसके बॉडी से निकलने वाला ब्लड धीरे धीरे कब्र के पास आ रहा था। तभी हम देखते हैं उस कब्र से अचानक से पैर बाहर आ जाता है। ये देखकर वे लोग और डर जाते हैं। तभी वहाँ डर के भागे विलियम के पिता के पास आते हैं, उन्हें सारी बात बता देते हैं। लेकिन विलियम के फादर उन पर बात का बिल्कुल नहीं यकीन करते हैं। यूजिन वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है पर वे देखता है विलियम के फादर कुछ अजीब कर रहे होते हैं। वे जानवरों को मारकर उनका खून निकाल रहे थे, पर ऐसा क्यों किसी को नहीं पता था। वे लोग इस बात को जानना चाहते थे। जब विलियम के पिताजी इस बात को पूछते हैं तभी गुस्सा होकर उन लोगों पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी यूजिन के दोस्त किसी तरह उन्हें शांत करती है। तभी विलियम के पिता यूजिन को एक रूम के बारे में बताते हैं। उस रूम के पास यूजिन को जाने के लिए बोलते हैं। जब यूजिन रूम के पास जाता है देखता है विलियम जिंदा था, मरा नहीं था। ये सब देखकर हैरान हो जाता है और डर रहा था, ये सब क्या हो रहा है। जो विलियम था बहुत ही डरावना था, इंसान के जैसे नहीं था, जानवरों के जैसे था, कुछ अजीब हरकत कर रहा था। इसी कारण जानवरों को मारकर खून निकाल रहे थे पीने के लिए उसे। विलियम के पिता बताते हैं जब मैं अपने बेटे का पोस्टमार्टम कर रहा था और जब अपने वाइफ से बात कर रहा था विलियम अचानक उठ जाता है, यानी जिंदा हो जाता है। उस हरकत को देखकर उसकी माता डिप्रेशन में चली जाती हैं। उस टाइम विलियम पावरफुल में नहीं था, बहुत ही कमज़ोर था। तभी इसको लाकर मैं एक कमरे में बंद कर दिया हूँ। असल में ड्रैकुला जिंदा होने के कारण ये सब हो रहा था। जो उन लोगों को ड्रैकुला के कब्र तोड़ दी थी, ड्रैकुला को सॉल ने विलियम को प्रोसेस कर रहा था, यानी उस बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। ड्रैकुला की वजह से ये सब मुसीबत झेलनी पड़ रही थी सबको। ड्रैकुला का एक बुक पढ़ते हैं, इसमें लिखा था ड्रैकुला को कभी नहीं मारा जा सकता था, लेकिन यूजिन के पिता इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि उनका कहना था अगर विलियम का सर काट दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी कारण ना चाहते हुए विलियम को मारने का प्लान बनाते हैं। प्लान बना ही रहे होते हैं तभी अचानक से विलियम की माँ उठ जाती है। विलियम के पिता को शूट करके घायल कर देती है कि विलियम को ना मारे। अचानक विलियम अपनी मदर पर अटैक कर देता है, उन्हें काट लेता है, उन्हें वहीं मार डालता है। वहाँ ये सब देखकर डर जाते हैं, जान बचाकर एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं, पर गाड़ी की चाबी किसी के पास नहीं थी। वहाँ विलियम पहुँच जाता है, सभी को मारना चाहता है, पर विलियम के फादर ऐसा नहीं चाहते थे, खुद उसे लड़ते हैं। सभी जाकर एक घर में छुप जाते हैं। तभी वहाँ विलियम आ जाता है, उन्हें ढूंढने लगता है। वहाँ पास में ही एसपी छुपा था, बड़ी चालाकी से वहाँ पर एक ताबूत में उसे बंद कर देता है। सभी को बुलाता है मदद के लिए। सब लोग आते हैं, सभी लोग बॉक्स को लॉक कर देते हैं और एसपी को भी काफ़ी घायल हो जाता है। इसी कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। सब मिलकर उस ताबूत को दफना देते हैं। इसके बाद 2 महीने के बाद सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है जहाँ से कहानी शुरुआत हुआ था, जो बूढ़े कपल थे जिसकी नाक और आँख में से खून बह रहा था। ये इस कारण हो रहा था कि ड्रैकुला था शहर की तरफ बढ़ रहा था। ड्रैकुला को सिटी में आने की वजह से सभी को इसी तरह ब्लड बह रहा था। वे सारे लोग जो विलियम के डेड बॉडी को दफनाए थे वो शहर में लोगों की मदद के लिए चले जाते हैं। तभी यूजिन को समझ में आता है जो ड्रैकुला का घर है वो हमारे पेरेंट्स का घर है, कोई और नहीं। जहाँ उसे ब्लैक कलर का खोपड़ी मिला था, शायद ड्रैकुला वहीं मिलेगा।
उसके बाद यूजिन उसके पिता उस घर में आकर छुप जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं यूजिन के पिता उसको बचाने के लिए उसे बेहोश कर देते हैं ताकि ड्रैकुला का सामना अकेले ही करें। जब ड्रैकुला उनके सामने आती है तभी एक गुलाबी से ड्रैकुला का सर उड़ा देते हैं। ऐसा करने पर खुश हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है हमने ड्रैकुला को मार दिया। जब जाके यूजिन अपने बेटे को ये बात बता ही रहे थे तभी वहाँ ड्रैकुला फिर आ जाती है। यूजिन के फादर पर हमला कर देती है। ये साफ हो जाता है ड्रैकुला को मारा नहीं जा सकता है। तभी यूजिन अपने पिता को किसी तरह बचा के पाइप के सहारे बाहर आ जाता है। जब देखता है सूर्य रोशनी आ रहे थे, अपने पिता को लेकर एक स्थान पर जाके छुप जाता है। छुपा वहाँ देख रहा था शायद ड्रैकुला धूप में जलकर मर जाए। देखता है सूर्य की रोशनी ड्रैकुला पर कोई असर नहीं कर रहा था। अपने पिता को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह लेके जाके छुप जाता है। इसके पिता कहते हैं ड्रैकुला को रोकना, इसे ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी यूजिन के पिता को जिस पैर पर चोट लगी थी उनकी टांग बॉडी से उखाड़ देता है। ड्रैकुला उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसका डर भी बढ़ रहा था। टांग को तोड़कर उसी टांग से ड्रैकुला पर अटैक कर देता है। तभी ड्रैकुला एक गड्ढे में गिर जाता है। बिल्कुल टाइम बर्बाद न करके तुरंत उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। उस जगह पर पत्थर रखने लगता है ड्रैकुला बाहर न आ सके। इतने देर में यूजिन की फीमेल फ्रेंड आ जाती है, उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है। हमें 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ यूजिन और उसके पिता को देखते हैं। अपना एक टांग खो दिए थे, अभी वो जिंदा थे। बताते हैं घर की सफाई की, हमें कुछ पत्थर मिले हैं। यूजिन जाता उन पत्थरों को लेकर ड्रैकुला की कब्र पर रख देता है कि और मजबूत हो जाए, ड्रैकुला कभी भी बाहर ना आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।